हम सबको रेड टैग किया गया है। आदिवासियों को, मुसलमानों को कौन मार रहा है? किसान आंदोलन में किसने मारा है? इसी बीजेपी आरएसएस की सरकार ने मारा है। ये चाहती है जिस प्रकार से जाति व्यवस्था चल रही है वो बनी रहे, हम लोगों का शोषण करते रहे। जो ट्राइबल्स आज, जो आदिवासी आज आ पा रहे शिक्षा व्यवस्था में, वो तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि मनुस्मृति तो ये चाहता ही नहीं है। अगर कोई भी कुछ भी करता है तो उसको एबीवीपी मारने दौड़ता है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। देश में इस वक्त छात्र संगठन जो है वो अपनी मांगों को लेकर और ख़ास तौर पर सरकार ने जिस तरीके से दमन का रवैया अपनाया है, जाहिर सी बात है कि अब उसके ख़िलाफ़ वो बोलना शुरू कर चुके। और इसी कड़ी में आज हम जो है प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी हैं, भगत सिंह छात्र एकता मंच से जुड़े हुए हैं। ये सब इनसे समझते हैं कि आखिरकार किन बातों को लेकर के और किस तरीके से सरकार आपके ख़िलाफ़ दमन कर रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बादल हूँ, भगत सिंह छात्र एकता मंच की प्रेसिडेंट। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो संगठन है, हमारे जो एक्टिविस्ट्स हैं, मैं, बादल, गुरकीरत, देव, गौरव और उत्तरा, हम सबको रेड टैग किया गया है। रेड टैग करने से जो होता है, सीपीएम माओइस्ट का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, माओइस्ट मेंबर्स, फलाना फलाना के रेड टैगिंग होती है। और हम देखते हैं कि हाल ही में अरुंधति रॉय, मेधा पाटकर, जीएन साई बाबा, हेम मिश्रा, रोना विल्सन, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज और तमाम ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट, राइटर्स, एक्टिविस्ट पर ये रेड टैग से माओइस्ट किए। इनफैक्ट राहुल गांधी को बोला गया था कि इनका तो माओइस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जिस तरीके से जो माओवाद एक सिनोनिम बन गया है, और ये सिनोनिम इसलिए बना है ताकि ये कह के हम लेजिटिमाइज़ करें, हम डिह्यूमनाइज करें। मतलब जब आप किसी को माओवाद कहते हो, आप उसके अंदर का इंसान मार देते हो और उसके बाद में वो हर जुल्म, हर अत्याचार, हर जेल, हर टॉर्चर का पात्र बन जाता है। तब भी कोई आवाज़ नहीं उठाया क्योंकि वो आदमी नहीं है, क्योंकि वो एक औरत नहीं है, और उसका रेप होना चाहिए क्योंकि वो एक नक्सली थी। इस कारण से रेप जस्टिफाई किया जाता है और ये हुआ है। ये आज के टाइम में भारत में पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 100, जिसको भारत की सरकार बड़े ही शान से सेंचुरी मारने का दावा करती है, 100 से अधिक आदिवासियों को बेरहमी से झूठे मुठभेड़ में, फेक एनकाउंटर्स में, झूठी लड़ाइयों में, रेप से, पता नहीं क्या क्या से मारा गया है। और ये दावा करती है कि हमने सेंचुरी पार किया, हमने करोड़ों के नक्सलियों को मारा है। और यही रेड टैगिंग की पॉलिटिक्स है। कल को अगर मेरे पे यूएपीए होता है तो वो लेजिटिमाइज़ हो जाएगा। स्टेट जो जनता के नज़र में लेजिटिमाइज़ करना चाहते थे कि ये तो माओइस्ट थे, इनको तो जेल होनी चाहिए, ये तो टेररिस्ट है, ये वायलेंस चाहते हैं। मगर वायलेंस कौन चाहता है? मगर वायलेंस कौन कर रहा है? आदिवासियों को, मुसलमानों को कौन मार रहा है? लगातार मॉब लिंचिंग मुस्लिमों को कौन कर रहा है? लगातार फेक एनकाउंटर्स आदिवासियों का कौन कर रहा है? लगातार किसानों को किसान आंदोलन में किसने मारा है? इसी राज्य ने, इसी बीजेपी आरएसएस की सरकार ने मारा है। और यही हम बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में आतंकवादी आप हैं, हम नहीं। हम अपने हक के, जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। एक नई बहस इस समय चल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी फैकल्टी में मनुस्मृति को शामिल किए जाने को लेकर। क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सरकार पूरे तौर पर दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही है और पूरे तौर पर भंग करने का एक प्रयास? बीजेपी आरएसएस जैसे फोर्सेस को, और आज के समय का राज्य का विचरण हम ऐसे करते हैं कि एक ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासीवादी स्टेट है, राज्य है। और जब ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासीवादी स्टेट कहते हैं, हम कहते हैं कि वो वापस से उन व्यवस्थाओं को, जैसे जाति व्यवस्था हुई, कम्युनल जो राइट्स है, कम्युनल जो हेट्रेड को पैदा करती है, और ये वही करना चाहती है। ये जो दलितों का शोषण था उसको वापस से और तेज़ी से बढ़ाना चाहती है। जो अर्ध सामंती, जिसको हम अर्ध सामंती कैरेक्टर्स है भारत के, उसको और स्ट्रेंथन करना चाहती है। ये चाहती है जिस प्रकार से जाति व्यवस्था चल रही है वो बनी रहे, हम लोगों का शोषण करते रहे, उसको यही वो वापस से लेके आना चाहती है। और इसी के लिए वो अपने छात्रों को पढ़ा रही है। छात्र एक ऐसा सेक्शन है जो लड़ता है, जो सवाल पूछता है, लगातार सवाल पूछता है। वो जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है। मगर जब आप छात्रों की पढ़ाई में ही कुछ ऊपर नीचे करते हो तो वो क्या पढ़ेगा? वो ये पढ़ेगा और उसको ये पढ़ाया जाएगा कि मनुस्मृति ठीक है, कर्मा के बेसिस पे लोगों का डिवीजन होना ठीक है। दलितों को अगर मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं, जो ऑलरेडी एससी की सीट्स भरती नहीं है, शायद से वो हटा भी दी जाएगी।
क्योंकि पढ़ने का अधिकार मनुस्मृति में लिखा का है दलितों के लिए। जो औरत आज उभर के आई है शायद से वो कभी नहीं आ पाएगी। जो ट्राइबल्स आज, जो आदिवासी आज आ पा रहे शिक्षा व्यवस्था में, वो तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मनुस्मृति तो ये चाहता ही नहीं है। वापस से वो चाहती है कि ये स्ट्रेंथन हो, ये चाहती है कि ये जो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो, ये शिक्षा को बेचना चाहती है। क्या इस समय यूनिवर्सिटी कैंपस की अगर हम चर्चा करें, जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र भी किया गया, एबीवीपी के लोग जो हैं वो खुले तौर पर तमाम तरीके के कार्यक्रम करते हैं, किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं, क्या वहाँ पर भी भेदभाव जो है पूरे तौर पर अपने चरम सीमा पर? एबीवीपी का ही एक विंग कहेंगे हम, ब्राह्मण्स ऑफ ड्यू करके ये विंग है, बड़ा ही विचित्र है। और इसका प्रोग्राम हुआ, इसके प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारी प्रॉक्टर रजनी अब्बी, जो हमको मैं बताना चाहूँगी, एक बार हम गए थे उसके पास और हमने कहा कि आपको हमसे इतनी दिक्कत क्यों है। उन्होंने हमारे एक साथी को डीबार किया था। हमने उनसे पूछा क्या आप चाहते नहीं हो कि डेमोक्रेटिक स्पेस रहे कैंपस में? उसने बड़े शान से कहा कि नहीं, और इसके पास हमारे पास ये लिखित में है और वीडियो भी है कि हम नहीं चाहते कि इसमें डेमोक्रेटिक स्पेस रहे ड्यू में। उसने कोई रोक नहीं की, उसका प्रोग्राम हुआ ब्राह्मण्स ऑफ ड्यू, पर स्टूडेंट्स लड़े, इस कारण से वो प्रोग्राम नहीं हुआ। बट ये ब्राह्मण्स ऑफ ड्यू फंक्शन करता है नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में, और बड़ी ही शान से रैलियाँ निकालता है, बड़े ही शान से। इसकी एक इंस्टाग्राम फीड भी है जो आप सब देख सकते हैं। इतनी जातिवादी बातें करता है, इतना घमंड है इसको जातिवाद पे, इतना इसको दलितों से नफ़रत है। ये है हमारे एबीवीपी की सच्चाई। आज हम देखते हैं कि अगर कोई भी कुछ भी करता है तो उसको एबीवीपी मारने दौड़ता है, और ये यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करती है। इनफैक्ट केस हम पे लगता है। अभी भी हम लोगों पे बीएससीएम को अटैक किया गया था 2 साल पहले, और उस केस में आज तक हम लोग को जाना पड़ता है कोर्ट, और उनके साइड से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये उन्हीं की सरकार है ना। आज के टाइम पे ये जो फोर्स है ये बीजेपी की फोर्स है, तो इसको कौन क्या ही कह सकता है। पूरी तरीके से इसने आतंक फैला रखा है कैंपस में, पूरी तरीके से हर किसी प्रोग्राम में ये जय श्री राम के नारे लगाती है। काफ़ी SC ST OBC माइनॉरिटी को शिक्षा से दूर रखने की एक साजिश चल रही है, और क्या इसी के तहत मनुस्मृति की बात की जा रही है, और अब क्या इस पर आप लोगों का कदम होगा, आप लोगों की रणनीति क्या होगी, क्योंकि लड़ाई लड़नी बेहद ज़रूरी। जी ऑफ कोर्स ये एक साजिश ही है। ये ना केवल ST SC OBC कम्युनिटी, बट ये पूरा जो वर्किंग क्लास जिसे हम कहते हैं, जो शोषित वर्ग है, जिसका लगातार शोषण हो रहा है, और ये ही वो वर्ग है जो ST SC है, ज़्यादातर OBC सेक्शन से आता है, जो मज़दूर है, जो किसान है। ये चाहता है इनके बच्चे बिल्कुल ही पढ़ने ना आए। ये चाहता है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दी जाए पढ़ाई कि उन तबके का बच्चा सोच भी नहीं पाए पढ़ाई के बारे में, उसको ख्वाब भी नहीं आ पाए। बिल्कुल, ये तमाम बड़े सवाल थे। जो है एक आपने जो लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विपक्ष के नाते तमाम लड़ाई में आपके साथ है, क्या अब ये लगता है कि आपने जो एक नई लड़ाई शुरू की है, क्या विपक्ष का साथ मिलेगा, कांग्रेस जैसी पार्टियों का साथ मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा करती है। कांग्रेस के साथ पे मुझे नहीं लगता है हम रिलाई कर सकते हैं, उस पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें 2014 से पहले जितना भी जेनोसाइडल, जितना भी नरसंहार करने वाले ऑपरेशंस थे, वो कांग्रेस की सरकार ही लेके आई थी। जब हम पी चिदम्बरम को याद करते हैं तो हम ये भी याद करते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट, उसी के अंडर, जिसको सल्वाजुदुम कहकर पुकारा जाता है, एक प्राइवेट मिलिशिया है, जिसमें पुलिस थी, जिसमें CRPF थी, जिसमें टाटा की प्राइवेट आर्मीज थी, और ये तीनों मिलके आदिवासियों को, वहाँ की लड़ती जनता को रेप करते थे, मर्डर करते थे, उनको मारते थे। 600 से ज़्यादा उनके गाँवों को जला दिया गया है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है, ये हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है। और यही वॉर चलाया गया था चिदम्बरम द्वारा, और यही जो अर्बन नक्सल टर्म से आज हमको परेशान किया जा रहा है, बाकी छात्र संगठनों को परेशान किया जा रहा है। जैसे JNU में पूरा इलेक्शन इसी मुद्दे पे था कि मेरे पापा को ABVP के जो APVP से जो लड़ रहा था प्रेसिडेंट, उसका यही मुद्दा था कि मेरे पापा को नक्सलियों ने मार दिया था। तो जब ये जो नरेटिव्स बनाया जा रहा है, ये तो शुरू तो कांग्रेस ने ही किया था। तो ये मेरे को नहीं लगता है कि ये ख़त्म करने में कांग्रेस का कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हाथ होगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत को लेकर के। देखिए बड़े और गंभीर सवाल है, जाहिर सी बात है कि जो है शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके की टूट फूट और जिस तरीके की मिलावट करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ एक बड़ी जो है लड़ाई लड़ने को लेकर के छात्र तैयार हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।